छत्तीसगढ़ में सबसे लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजना पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। महतारी वंदन योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी आमने सामने आ गए हैं। योजना का लाभ लाखों महिलाओं को नहीं मिलने के कांग्रेस के आरोप पर ओपी चौधरी ने चुनौती दी थी। भूपेश बघेल ने चुनौती स्वीकार कर ली है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजना है। प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाएं हर माह इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। यही वजह है कि आए दिन योजना को लेकर सियासत होती है। अब की बार तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी आमने सामने आ गए हैं। भूपेश बघेल ने ओपी चौधरी की चुनौती स्वीकार कर किसी भी वार्ड में चलने की बात कही है। दरअसल चुनौती पॉलिटिक्स के पीछे कांग्रेस का आरोप है कि महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदेश की लाखों महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस ने हितग्राहियों का आंकड़ा जारी करने की मांग की। इसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भूपेश बघेल को उनके गांव या प्रदेश के किसी भी गांव में जाकर महिलाओं से हाथ उठवाने की चुनौती दे दी। अब भूपेश बघेल ने कहा कि किसी गांव में क्यों, रायपुर के किसी वार्ड में ही चल देते हैं। 655 करोड़ की राशि प्रति माह छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को दी जा रही है। 70 लाख माताओं बहनों को लगातार प्रदान की जा रही है। तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। उनके गांव में भी हम चलने को तैयार हैं और वहां पर भी जाकर के हाथ खड़े करवाएंगे तो कितने लोगों का हाथ खड़ा होता है, इसे भूपेश बघेल जी खुद अपनी आंखों से जाकर देख सकते हैं। ये तो बोले थे सब महिला को देंगे, लेकिन सब महिला की बात ना कर दें। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हीं परिवार की महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो ओवर भी 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है। और आपको अपने क्षेत्र के गांव जाने की बात आप छोड़ दीजिए। आप तो रायपुर में रहते हैं, वैसे भी क्षेत्र जाना भूल गए हैं। रायपुर के किसी वार्ड में चल दीजिए, क्या सभी महिलाओं को चल मिल रहा है? एक वार्ड में सैंपल के लिए चल के ले लेते हैं। किसी भी वार्ड में हम लोग चल देते हैं और उसको मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। चलिए ज़्यादा दूर क्यों जाए, यही चलते हैं। महतारी वंदन योजना महिलाओं के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय योजना है। यह प्रदेश की सबसे अधिक लाभार्थियों वाली योजना है। ऐसे में यह तय है कि इसे लेकर सियासत भी खूब होगी। ओपी और भूपेश की चुनौती पॉलिटिक्स को भी इसी नजरिए से देखना चाहिए। अब दोनों महारथी योजना के लाभार्थियों से मिलने वास्तव में कहीं जाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो ये पूरा जो चुनौती का जो सियासत चुनौती पॉलिटिक्स चल रही है पूर्व मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बीच में, हमारे साथी मोहम्मद हसन जुड़े हुए हैं। हसन, सबसे बड़ी बात यह है, महतारी वंदन योजना क्या है? महतारी वंदन वो योजना है जो भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। यही वो योजना है जिसके तहत जो है महिलाओं का पूरा वोट एक तरफा भाजपा को मिला और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई कि आखिर वो महतारी वंदन योजना के जवाब में क्या पेश करती। अब जब महतारी वंदन योजना आ गई, पहले एक बार बात आई, सरकार के द्वारा ही बात आई कि कुछ जो अपात्र लोग हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल रहा है, उनके बारे में जो है वो बाकायदा उसमें स्क्रूटनी की जाएगी, तब भी विपक्ष ने सवाल उठाया था। अब अगर हम भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े कद में हैं, वर्तमान में विधायक हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भूपेश बघेल कद काफ़ी बड़ा है, अगर उनके जैसे कद का नेता ये चुनौती दे रहा है तो इसके पीछे के क्या माने जाए कि केवल ये पॉलिटिक्स की बात है या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज मौजूद है? बिल्कुल, देखिए, जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे, विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में भाजपा ने छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना का जो है वो जिक्र किया था। इस योजना के तहत जो है प्रदेश भर की जो विवाहित महिलाएं हैं उन्हें करीब हर माह 1000 रुपए देने की बात जो है वो कही गई थी। वहीं सरकार के लिए ये योजना जो है वो मील का पत्थर साबित हुई और प्रदेश भर की महिलाओं ने भाजपा पर भरोसा जताया, जिसका नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी। वहीं अब इस योजना को लेकर के सरकार और विपक्ष दोनों के बीच जो खींचातानी है वो लगातार जारी है। जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनते ही ये योजना की जो है वो शुरुआत की गई और इस योजना के तहत अब तक करीब 4 माह से लगातार जो है प्रदेश भर की महिलाओं को 1000 रुपए जो है वो दिया जा रहा है।
सरकार की ओर से ये बयान आया था सामने कि प्रदेश भर की 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए जो है उनके खाते में दिया जा रहा है। वही विपक्ष लगातार उसके बाद से सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि जब तक चुनाव था, हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव थे, तो लोकसभा चुनाव तक ही सरकार ने पैसा दिया। बाद में जब चुनाव खत्म हुए तो कई लोगों की छटनी की गई। छटनी करने के बाद अब प्रदेश भर की महिलाओं को जो सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि 70 लाख महिलाओं के खाते में हर माह 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, वे सही नहीं है, झूठा दावा जो है वो किया जा रहा है, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था। और लगातार विपक्ष इन मामलों को लेकर के सवालिया निशान खड़े कर रहा था, जिसके बाद अब इस छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना को लेकर के खींचातान लगातार जारी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यहाँ पर चैलेंज दिया था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कि वे किसी भी गांव में चले जाएं उनके साथ, या उनके खुद के गांव में भी वे साथ में चलने को तैयार है, और किसी भी महिला को खड़े करके उनके हाथ उठवा लें कि आखिर गांव में किन किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है और किन किन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस चैलेंज को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वीकार लिया, और उनका ये कहना है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी लंबे समय से वे अपने क्षेत्र में नहीं गए, रायपुर में ही रहते, तो ऐसे में इतना दूर क्यों जाना, रायपुर के ही किसी वार्ड में चलते और वहां पर किसी भी महिला से पूछ लेते कि उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर के अब चैलेंज यहाँ पर स्वीकार हो गया है, और इस चैलेंज में एक बात तो साफ है कि इस योजना को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने है, और योजना को लेकर के राजनीति जो है वो सामने आ रही है। अब देखना होगा चैलेंज एक्सेप्ट होने के बाद ये चैलेंज कब पूरा होता है, और वित्त मंत्री ओपी चौधरी कब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ किसी वार्ड में जाते हैं और इस चैलेंज को पूरा करते हैं। हसन, इस पूरी जो ये चुनौती वाली जो पॉलिटिक्स है, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर ये कहीं भूपेश बघेल का दावा सच साबित होता है तो आने वाले निकाय चुनाव हैं, पंचायत चुनाव हैं, अगर मान लो ये कहीं ना कहीं इस बात की आती है कि 10 में से अगर 2 को भी नहीं मिल रहा है, अगर ये भूपेश बघेल साबित करने में जो है वो सफल हो जाते हैं, तो क्या लगता है कि आगामी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, जो लोकल बॉडी चुनाव हैं, उसमें इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार यानी कि भाजपा सरकार के लिए जो महतारी वंदन योजना है वो नील का पत्थर साबित हुई थी, और इसी पर भरोसा करते हुए जनता ने भारी मतों से सरकार बनाई थी। वहीं आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भी थे, तो लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला। 11 में से 10 सीटें भाजपा को मिली, केवल 1 सीट ही कांग्रेस को मिली। तो ऐसे में अब आने वाले समय में निकाय चुनाव है। हालांकि ये बात भी है कि जो महतारी वंदन योजना शुरुआत में काफी बड़ी संख्या में महिलाओं को जो है इसकी राशि मिली थी, बाद में इसमें जो लोग अपात्र थे उनकी छटनी भी की गई है, और साथ ही महिला बाल विकास की ओर से कहा गया है जो लोग अपात्र होते हुए भी राशि लिए हैं उनसे भी राशि जो है वो वापस वसूली जाएगी, ऐसा जो है महिला बाल विकास मंत्री का कहना था। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से अगर ये योजना चलती है और तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो सरकार को मिलेगा, लेकिन वहीं अगर कोई पात्र होते हुए भी उसे नहीं मिल रही है और उसने आवेदन भी लगाया है, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए फायदा हो सकता है कि जो चैलेंज है उसमें भूपेश बघेल जीत सकते हैं। लेकिन सरकार की ओर से एक और महत्वपूर्ण बयान दिया गया है कि अगर कोई पात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो वे आवेदन देंगे, आवेदन देने के अगले माह से ही उन्हें राशि का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब ऐसे में देखना होगा जब चैलेंज पूरा किया जाता है तब क्या तथ्य जो है वो सामने निकल करके आते हैं। बिल्कुल, तब क्या तथ्य सामने निकल कर आते हैं, ये हमारे साथी मोहम्मद हसन बताते हैं। शुक्रिया हसन पूरी जानकारी के लिए। एक बड़ी बहस शुरू हुई है पक्ष और विपक्ष के बीच में। बहस ये हुई है कि कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, कोई बात अगर कह रहे हैं जिम्मेदारी से कह रहे होंगे। उनका साफ तौर पे कहना है कि महतारी वंदन योजना जो भाजपा के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुई थी, उसका लाभ अब प्रत्येक महिला को नहीं मिल रहा है। चुनौती भी दी गई है, अगर ये चुनौती में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से जैसा कि हम बता रहे हैं कि अगले आगामी समय में निकाय चुनाव हैं, पंचायत चुनाव हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये भाजपा और कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद और नुकसानदायक जो है वो ज़रूर साबित हो सकता है।